नमस्ते और आत्मदर्शन में आपका स्वागत है। आध्यात्मिक अन्वेषण के लिए एक स्थान। आज हम भगवत गीता के दिव्य ज्ञान में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। महाभारत महाकाव्य की शुरुआत हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अपने सलाहकार संजय से पूछा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका अर्थ यह है, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडुपुत्रों ने क्या किया। यह पहला श्लोक है जिसमें हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी और सलाहकार संजय से बात करते हैं। वे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर घटित हो रही घटनाओं के बारे में पूछते हैं, जो एक पवित्र भूमि है और जिसकी गहरी आध्यात्मिक महत्ता है। धृतराष्ट्र चिंतित हैं। वे दोनों पक्षों का उल्लेख करते हैं। मामका, उनके अपने पुत्र, कौरव, पांडवा, पांडु के पुत्र, उनके प्रतिद्वंद्वी। वे जानना चाहते हैं कि वे योद्धा जो युद्ध की भावना से एकत्र हुए हैं उस क्षण क्या कर रहे हैं। धर्म क्षेत्र शब्द यह दर्शाता है कि कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं बल्कि धर्म की भूमि है, जो परोक्ष रूप से धर्म न्याय की अधर्म अन्याय पर अनिवार्य विजय की ओर संकेत करता है। अध्याय 1 श्लोक 2, जहां दुर्योधन दुर्जय पांडव सेना को देखने के बाद अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवाणीकं व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। इसका अर्थ है, संजय बोले, उस समय जब दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखा, वह अपने आचार्य द्रोण के पास गया और राजा की तरह बोलने लगा। यह श्लोक दर्शाता है कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखा तो वह चिंता में पड़ गया। यद्यपि वह अहंकारी और महत्वाकांक्षी था, फिर भी उसने पांडव सेना की ताकत को पहचाना और युद्ध में आगे बढ़ने से पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य से सलाह लेने का निर्णय लिया। यह हमें यह बताता है कि युद्ध की तैयारी केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि रणनीतिक सोच और मार्गदर्शन भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दुर्योधन अपने आचार्य के पास जाता है, जो उसके लिए एक अनुभवी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अध्याय 1 श्लोक 3, जहां दुर्योधन पांडव सेना की ताकत बताकर द्रोणाचार्य को प्रभावित करने का प्रयास करता है। पश्यैताम पांडुपुत्रा नामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आचार्य, देखिए, यह पांडु पुत्रों की विशाल सेना है जो अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से सजाई गई है। इसका संचालन आपके ही बुद्धिमान शिष्य राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने किया है। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात करता है और पांडवों की विशाल सेना की ओर इशारा करता है। वह इसकी सुव्यवस्थित संरचना पर प्रकाश डालता है, जिसे राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने रणनीतिक रूप से व्यवस्थित किया है। दुर्योधन इस बात पर जोर देता है कि धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का अपना शिष्य है। अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें याद दिलाता है कि अब उनके प्रशिक्षण का उपयोग उनके खिलाफ किया गया है। यह सूक्ष्म टिप्पणी दुर्योधन की चतुर रणनीति को दर्शाती है, क्योंकि वह द्रोणाचार्य के मन में संदेह पैदा करने की कोशिश करता है। यह संकेत देते हुए कि उसका अपना शिष्य विपक्ष का नेतृत्व कर रहा है। यह श्लोक प्रशंसा और मनोवैज्ञानिक पैंतरेबाजी दोनों को दर्शाता है। दुर्योधन पांडव सेना की ताकत को स्वीकार करता है, फिर भी युद्ध शुरू होने से पहले द्रोणाचार्य को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास करता है। यह श्लोक हमें रणनीतिक सोच की गहराई और नेतृत्व की भावनात्मक जटिलताओं को सिखाता है। आप इस श्लोक की व्याख्या कैसे करते हैं? आइए टिप्पणियों में चर्चा करें। अध्याय 1 श्लोक 4, जहां दुर्योधन पांडव सेना के शक्तिशाली योद्धाओं पर प्रकाश डालता है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयोद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इसका अर्थ यह है, इस सेना में महान धनुर्धर वीर उपस्थित हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं।
इनमें युयुधान, सत्यकी, विराट राजा और द्रुपद महारथी हैं जो अत्यंत सक्षम योद्धा हैं। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडव सेना की ताकत का वर्णन करना जारी रखता है। वो शक्तिशाली योद्धाओं की उपस्थिति पर प्रकाश डालता है जो विशेषज्ञ धनुर्धर महाईशवास हैं और युद्ध में भीम और अर्जुन के बराबर हैं। उन्होंने जिन योद्धाओं को सूचीबद्ध किया है उनमें शामिल हैं युयुधान, सत्यकी, एक भयंकर योद्धा, भगवान कृष्ण का एक समर्पित अनुयायी। विराट, वो शासक जिसने एक बार पांडवों को उनके वनवास के दौरान आश्रय दिया था। द्रुपद, एक शक्तिशाली राजा और द्रौपदी का पिता। वाक्य महाराठा इंगित करता है कि ये योद्धा बेहद कुशल हैं और अकेले हजारों योद्धाओं से लड़ने में सक्षम हैं। दुर्योधन उनकी ताकत को स्वीकार करता है, जबकि आगे की चुनौती पर जोर देकर द्रोणाचार्य को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करता है। अध्याय 1, श्लोक 5, जहां दुर्योधन पांडवों के लिए लड़ने वाले शक्तिशाली योद्धाओं की सूची देता है। धृष्टकेतुश्च कितान, काशीराजश्च वीर्यवान, पुरुजित कुंतिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इसका अर्थ यह है, इस पांडव सेना में महान योद्धा उपस्थित हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान काशीराज तथा पुरुजित, कुंतिभोज और शैब्य जैसे श्रेष्ठ नरपुंगव। वे सभी अत्यंत बहादुर और कुशल योद्धा हैं जो युद्ध में अद्भुत क्षमता रखते हैं। इस श्लोक में दुर्योधन पांडव पक्ष के महान योद्धाओं की सूची बनाना जारी रखता है। वो कई वीर राजाओं और योद्धाओं के नाम लेता है तथा युद्ध में उनकी शक्ति और कुलीनता पर प्रकाश डालता है। उल्लेखित योद्धाओं में शामिल हैं धृष्टकेतु, चेदी का राजा, एक भयंकर योद्धा और पांडवों का सहयोगी। चेकिताना, एक यादव योद्धा जो भगवान कृष्ण को बहुत समर्पित था। काशीराज, काशी का शक्तिशाली राजा जो अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। पुरुजित और कुंतिभोज, पांडवों की मां कुंती से संबंधित शक्तिशाली शासक। शैब्य, एक महान और अत्यधिक कुशल योद्धा, युद्ध में पूजनीय। शब्द नरपुंगव उनकी महानता पर जोर देता है, जिसका अर्थ है पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। दुर्योधन रणनीतिक रूप से पांडव सेना की ताकत को प्रस्तुत करते हुए उनकी वीरता को स्वीकार करता है। श्लोक 6, जहां दुर्योधन पांडव सेना के निडर योद्धाओं की सूची बनाना जारी रखता है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महार्था। इसका अर्थ ये है, युधामन्यु और विक्रांत उत्तमौजा पराक्रमी योद्धा हैं। सौभद्र, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र भी महान महारथी हैं। वे सभी अद्भुत वीरता और युद्ध कौशल के धनी हैं। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों के साथ खड़े वीर योद्धाओं की सूची जारी रखता है। युधामन्यु, एक साहसी योद्धा जो अपने असाधारण युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। उत्तमौजा, एक और शक्तिशाली योद्धा जो ऊर्जा और ताकत से भरा हुआ है। सौभद्र, अभिमन्यु, अर्जुन का शक्तिशाली पुत्र, उन्नत युद्ध रणनीतियों में प्रशिक्षित। द्रौपदी, द्रौपदी के पुत्र जो अटूट साहस के साथ खड़े हैं। दुर्योधन स्वीकार करता है कि ये योद्धा साधारण नहीं हैं। वह उन्हें महारथी कहता है, जिसका अर्थ है महान योद्धा जो अकेले हजारों का सामना करने में सक्षम है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत केवल व्यक्तिगत शक्ति नहीं, बल्कि एकता और साझा उद्देश्य है। दुर्योधन पांडव सेना की ताकत को पहचानता है, लेकिन फिर भी उनके सबसे महान योद्धाओं की ओर इशारा करके तनाव पैदा करने का प्रयास करता है। ये क्षण हमें याद दिलाता है कि जीत सिर्फ शारीरिक लड़ाइयों से नहीं मिलती। इसके लिए स्पष्टता, रणनीति और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। ये श्लोक हमें साहस, युद्ध रणनीति और नेतृत्व के बारे में गहरी जानकारी देता है। आप इस शिक्षा से क्या सीखते हैं? आइए साथ मिलकर विचार करें, नीचे टिप्पणी करें और आत्मदर्शन के और एपिसोड के लिए बने रहें। कृष्ण के ज्ञान के माध्यम से अगली यात्रा में मिलते हैं। ये हमें आज के एपिसोड के अंत में ले आता है, जहां हमने भगवत गीता के एक और दिव्य श्लोक की खोज की। प्रत्येक श्लोक में गहन ज्ञान है
जो हमें आंतरिक स्पष्टता और आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। हमें आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। टिप्पणियों में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। ये श्लोक आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो सार्थक लगा तो अधिक आध्यात्मिक अन्वेषणों के लिए आत्मदर्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल चालू करें ताकि आप दिव्य ज्ञान की इस यात्रा में कोई भी एपिसोड मिस न करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अपने भीतर के आत्म से जुड़े रहें और कृष्ण की शिक्षाओं को अपना मार्गदर्शन करने दें।